हेलो जी। आज मैं आपको एक माँ और बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कई समय पहले की बात है, कोई लगभग 90 साल पहले की बात है। एक बेटी और माँ जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, जो सब माँ और बेटी करती हैं। तो उनका प्यार जो था वो बहुत बहुत ज़्यादा था कि अकेली अकेली लड़की थी, 2 बेटे थे। तो दोनों शादीशुदा थे और यूं ही बेटी बड़ी हुई। तो उसको पढ़ा लिखा के जितना भी उस टाइम पढ़ाया जाता था, पढ़ा के उसकी शादी कर दी गई। और शादी वहाँ से काफ़ी दूर हुई जैसे। तो उसके बाद उसके 3 बच्चे हुए बेटी के। और इस तरह जैसे तैसे करके वो मिलती रहती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप से एक दूसरे से वादा किया हुआ था कि हम एक दूसरे के बिना 2 महीने से अधिक नहीं रहेंगे। जैसे भी हो, जैसे भी ना हो, एक दूसरे से मिलना ही है। तो इस तरह उनकी लाइफ चलती रही। कभी उसकी माँ आ जाती बेटी की मिलने और कभी बेटी चली जाती मिलने। तो इसी प्रकार एक समय की बात है कि बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो उस समय जैसे कि आपको पता है ना, तो फ़ोन होते थे, और अगर लेटर भी लिखेंगे तो कितनी देर तक पहुंचेगी, ये तो सोच ही है। इस तरह वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा और अपनी माँ को याद करने लगी, लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि उनके पास कोई मैसेज पहुंचाया जाए। लेकिन जब वो बेड पर थी, काफ़ी सीरियस थी, तो एकदम घंटी बजी बाहर, और उसका बेटा भाग के गया और कहने लगा कि मम्मा, शायद नानी मम्मा आ गए। तो वो सोच से आप विश्वास नहीं करोगे कि वो सोच भी नहीं सकती थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने माँ खड़ी थी। और जब पूछा गया भी आपको क्या पता चला था कि मैं बीमार हूँ, तो बोले कि नहीं, मैं कई दिनों से मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं तो मिल के आऊँगी। तो इस प्रकार उनकी जो एक दूसरे की तरफ खींच थी वो बढ़ती ही गई। इस तरह जी ज़िंदगी का जो चलता रहना ही होता है, जैसे जिस प्रकार से उसी प्रकार ज़िंदगी चलती रही। और वो जो मदर थी वो बुज़ुर्ग होती गई, और जो बेटी थी उसके बच्चे बड़े होते गए। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने वो जो वादा किया था वो उस पे कायम रही और हमेशा ही एक दूसरे से मिलती रही। उसके बाद उसकी मदर जो थी वो बुज़ुर्ग हो गई, और काफ़ी बीमारियों ने भी उन्हें घेर लिया, और इस प्रकार उनकी जो मृत्यु थी वो हो गई। और लड़की को जब पता चला तो वो बेहाल हो गई, उसका कोई दुख का ठिकाना नहीं था, और वो सोच रही थी शायद मैं ज़िंदगी में अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊँगी। तो इसी प्रकार जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पड़ोसी जो लेडी थी वो आई। उसको तो पता भी नहीं था, इसको बाद में पता चला। उसको पहले जैसे रात को सपने में आके बता दिया, और कहने लगी कि आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो तब तक उसे भी पता चल चुका था, वो रो रही थी, तैयारी चल रही थी जाने की। तो कहने लगी हाँ जी ऐसा हुआ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तो वो लेडी ने बताया कि मुझे रात में सपने में आकर आपकी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसका जैसे बड़ी बहन छोटी बहन का ख्याल रखती है, उसी प्रकार आप भी उसका ख्याल रखना। तो ये तो हुई बात सपने की, और हम सोच भी नहीं सकते इस तरह का सपना कैसे आ सकता है किसी इंसान को। तो दूसरी तरफ एक और लेडी थी, जब ये वापस आई 10 दिन बाद उनका संस्कार करके और सब कुछ करके, फिर उस लेडी ने बताया कि मुझे भी आपकी मम्मी सपने में आई थी, वो आपकी बहुत चिंता करती हैं और हमेशा यही कहती रहती हैं कि मुझे और कोई चिंता नहीं है, मुझे मेरी बेटी की चिंता है, उसका ध्यान रखना। तो इसी तरह चलता रहा जी, चलता रहा, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं मर सकता जैसा कि नियम है। और लेकिन उस लड़की को, जो वो लड़की थी, उसको ता ज़िंदगी जब भी कोई मुसीबत होती थी तो उसकी मदर आके सपने में उसे उसका सल्यूशन बताती थी, और इस प्रकार से होते होते
टाइम बीतता गया, लेकिन उसकी जो माँ थी वो उसके सपने में आने से नहीं रुकी। तो आज इतना ही जी, माँ का जो प्यार है वो महान होता है, और इस चीज़ को सब बेटियां समझती हैं, और ऐसा मैंने जो महसूस किया इस कहानी से, तो मैं सब जितनी भी दुनिया की माँ हैं उन सबको सलाम करती हूँ।